Hello children, welcome back to my channel Study with Sunita. Study with Sunita में आपका स्वागत है. Today in this video, we are going to start the new chapter of class 6 science, which is motion and measurement of distances. Motion का मतलब होता है movement, जैसे कि different types की चीज different तरह से move करती है. जैसे ये बाईसाइकिल है, ये अलग तरह से मूव करती है. ये जो बैलगाड़ी है अलग से मूव करती है. ये बस है, ये ट्रेन है, ये एरोप्लेन है, सब अलग अलग तरह से मूव करते हैं. ये जो फैन है ये राउंड राउंड से मूव करता है. ठीक है. तो और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस क्या है? मेजरमेंट आपको पता होगा कि जैसे कि उसकी यूनिट होती है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर. ठीक है. तो इसमें ये सब में क्या रिलेशन है, आज हम ये सब पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. कोई भी बच्चा अगर इस चैनल में न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सामने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर. Motion and measurement of distances. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacation. तो पहेली और बुजो की क्लास में एक डिस्कशन चल रहा था क्या के बारे में, कि उन्होंने कहाँ पे समर वेकेशन में कहाँ उन्होंने घूमा. Someone had gone to their native village by train, then a bus and finally a bullock cart. तो किसी ने क्या किया, पहले अपना विलेज में कैसे ट्रेवल किया, पहले ट्रेन से, फिर बस से और फाइनली कैसे किया, बुलोक कार्ट या बैलगाड़ी से. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन. तो एक स्टूडेंट कैसे ट्रेवल किया उसने, एरोप्लेन से. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. तो और एक दूसरा ने क्या किया, हॉलीडेज अपना स्पेंड किया कैसे, फिशिंग से. उसके अंकल के नाव पे बैठ के उसने फिशिंग से अपना हॉलीडे स्पेंड किया. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. तो टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा उन लोगों से कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ें और वो जो स्मॉल व्हील व्हीकल्स, स्मॉल पहिए वाले जो व्हीकल है जो कि सॉइल मार्स के ऊपर जो मूव करते हैं और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उनके बारे में वो लोग पढ़ें. दिस व्हीकल्स वे आर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. तो आपने देखा होगा मार्स के ऊपर जो स्पेसक्राफ्ट से ले जाया गया एक व्हीकल से, स्मॉल व्हील व्हीकल्स. मैं आपको उसका पिक्चर दिखा देती हूँ. तो देखिए ये एक स्मॉल व्हील व्हीकल्स है जो कि मार्स के ऊपर मूव करता है. यहाँ पे देखिए ये सब कैमरे लगे हुए हैं जिससे हम या स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए जो लोग हैं वो मार्स के ऊपर की जो चीजें हैं वो आसानी से देख सकते हैं. और यहाँ पे छोटे छोटे पहिए भी लगे हुए हैं. तो इसको हम बोलते हैं रोवर, इसका नाम है रोवर. ठीक है. और ये मार्स पे मूव करता है और एक्सपेरिमेंट भी करता है. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. तो उसी बीच में पहेली एक स्टोरी पढ़ रही थी जो एंशियंट इंडिया के बारे में था और वो जानना चाहती थी कि पहले के जमाने के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रेवल करते थे. तो चलिए हम पढ़ते हैं ये स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की. पहले के जमाने के पीपल जो कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे, तो कैसे ट्रांसपोर्ट की उत्पत्ति हुई इसकी हम पढ़ते हैं. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो बहुत पहले लोगों के पास कोई भी साधन नहीं था ट्रांसपोर्ट का. दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. तो वो कैसे मूव करते थे, ओनली अपने पैदल ही मूव करते थे और अपना सामान जो अपने पीठ पे लाद के ले जाते थे. लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू किया, एनिमल्स का यूज करना शुरू किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर,
roots, pots were used from ancient times. तो वाटर जो पानी में जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, बोट्स का यूज किया पहले के जमाने में. टू बिगिन विथ, बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच ए होलो कैविटी कुड बी मेड. तो पहले के जमाने का बोट कैसे होता था, सिंपल लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के कुछ टुकड़े रहते थे, उनके बीच में जो होलो बना देते थे, तो उसी से वो बोर्ड बनाते थे. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोर्ड्स. तो बाद में लोगों ने सीखा कि कैसे अलग अलग तरह से वुड बोर्ड्स बनाया जाता है, वुड्स को डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड को लगा के. These shapes imitated the shapes of the animal living in water. तो जो बोट का शेप है तो किससे लिया गया, वो जो वाटर में जो एनिमल रहते हैं उन्होंने वाटर के एनिमल को ध्यान से देखा और उसी की शेप से उन्होंने बोट्स बनाना शुरू किया. जैसे कि मछली का शेप आपने देखा होगा कि ऐसे आकार का रहता है, तो इसी तरह से सामने थोड़ा नुकीला और पीछे भी और बीच में थोड़ा मोटा रहता है. तो इसी तरह से उन्होंने बोट का आविष्कार किया, बोट बनाना शुरू किया. ठीक है. Recall our discussions of the streamlined shape of fish in chapters 5 and 6. तो streamlined shape fish का जो चैप्टर 5 और 6 में हमने पढ़ा था उसको डिस्कस कर सकते हैं आप. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंजेस इन मेड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जब व्हील्स का आविष्कार हो गया तो वो बहुत कुछ चेंज लाया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में. The design of the wheel was improved over thousands of years. तो thousands of years में जो wheel का जो डिज़ाइन था वो improve होने लगा. Animals were used to pull carts that move on wheels. तो animals कैसे यूज होने लगे, जो बैलगाड़ी जिसे पहिया पे लगा के एनिमल द्वारा उनको खिंचाया गया. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. तो 19th century के beginning में तब तक people क्या पे डिपेंड थे, एनिमल पे और बोट्स और शिप पे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो उसके बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार किया जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट लाया. रेल रोड्स वेयर मेड फॉर स्टीम इंजन्स ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन्स. तो रेल रोड जो बनने लगे, जो पटरी है, रेल की पटरी स्टीम इंजन के लिए बनने लगी. लेटर कैम, ये देखिए आप, ये यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये देखिए बाइसाइकिल है, एरोप्लेन है, ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. तो लेटर कैम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. तो उसके बाद क्या हुआ, ऑटोमोबाइल्स आने लगे, जैसे कि मोटर कार्स, ट्रक्स और बसेस का आविष्कार हुआ. मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वेयर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. उसके बाद क्या हुआ, मोटर और शिप, बोट्स और शिप में मोटराइज्ड होने लगा, जैसे मोटर से चलने लगा, इंजन से. द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स. तो अर्ली 19 सेंचुरी के पहले क्या शुरू हुआ, डेवलपमेंट, एरोप्लेन का डेवलपमेंट शुरू होने लगा. दिस वेयर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स. तो उसके बाद ये क्या के लिए यूज होने लगे, कैरी, पैसेंजर्स को कैरी और सामान को कैरी करने के लिए यूज होने लगे. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी. और 20th सेंचुरी में क्या क्या आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेन का, मोनोरेल का, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स का, स्पेसक्राफ्ट का. ठीक है. फिगर 7.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे कि हमने देखा फिगर 7.1 में डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे. Place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent. तो आपको क्या करना है, इसको एक सीक्वेंस में लगाना है. पहले अर्लियर में क्या यूज होता था, उसके बाद कौन सा यूज होता था, उसके बाद कौन सा यूज होता था. तो आपको एक ऑर्डर में इसको लगाना है.
आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे आर नॉट इन यूज टुडे? क्या ऐसा कुछ पहले के ज़माना का जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी भी प्रेजेंट है क्या? अभी जो हम यूज़ करते हैं क्या ऐसा कुछ है क्या? आपको सोचना है। तो ऐसा कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे बुलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी का यूज आज भी हम ग्रामीण इलाकों में होता है। ठीक है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क? तो ये डेस्क कितना बड़ा है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितना दूर जाना है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्कूल पैदल जाना है या फिर आपको एक बस और रिक्शा के सहारा से आप स्कूल पहुंच सकते हैं। When you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market. तो आपको अगर कुछ सामान खरीदना है तो आप कहाँ जाएंगे? मार्केट में। क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप चल के पैदल जाके मार्केट पहुंच जाए? हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो आप ये सब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? इट इज ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक जगह हमसे कितनी दूरी पर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम उस जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं। वॉक, टेक ए बस और ए ट्रेन, ए शिप, एन एरोप्लेन और इवन ए स्पेसक्राफ्ट। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पैदल जाना है या फिर एक बस के सहारा लेना है या फिर ट्रेन का सहारा लेना है या शिप से या फिर एरोप्लेन या स्पेसक्राफ्ट से हम किस तरह से उस जगह पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि अगर वो जगह बहुत दूर पे होगा तो हम एरोप्लेन का सहारा लेंगे, अगर पानी के रास्ते से जाना पड़ेगा तो हम शिप का सहारा लेंगे, और ज़्यादा दूर मतलब उससे कम दूरी पर है तो ट्रेन का सहारा लेंगे, उससे कम दूरी पे है तो बस का, या फिर हम पैदल ही वहाँ पे जा सकते हैं। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और वेट वी नीड टू नो। तो कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका हम लेंथ और ब्रेथ हमें जानना पड़ता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई हमें जानना पड़ता है। In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by two students. तो पहेली और बूझो के क्लासरूम में क्या था? एक लंबा डेस्क था, लार्ज डेस्क था। तो वो दो लोगों को, दो स्टूडेंट को शेयर करना था। पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क। पहेली और बूझो ने क्या किया? एक डेस्क शेयर किया। बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया कि ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया कि एक ज़्यादा ले रहा है। बूझो बोल रहा है कि पहेली ने ज़्यादा पार्ट शेयर कर लिया, और पहेली बोल रही है कि बूझो ने ज़्यादा पार्ट शेयर कर लिया एक टेस्ट का। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। तो टीचर के बोलने पर उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करने का? डेस्क का मेजरमेंट लेने का। लेंथ कितना बड़ा है डेस्क का मेजरमेंट लेने की। मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट। उन्होंने क्या किया? पूरे मिडिल में एक मार्क किया। ये जो डेस्क है इसका पूरा मिडिल में एक मार्क किया उन्होंने। एंड ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क। और बीच बीच में एक लाइन खींच दिया कि जैसे कि वो दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली एंड डंडा विद देयर फ्रेंड्स। तो दोनों पहेली और बूझो दोनों गिल्ली और डंडा खेलने में मतलब उन्हें बहुत पसंद था। बूझो ब्रॉट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम। तो बूझो ने क्या किया? एक सेट गिल्ली और डंडा का अपने साथ ले लिया था। Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली। तो गिल्ली और डंडा से उन्होंने कैसे मेजरमेंट लेने का ट्राई किया? फिगर 7.2 में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है, एक गिल्ली है, ये डंडा है, तो इससे वो कैसे मेजरमेंट ले रहे हैं देखिए। ये फिगर 7.2 में दिया गया है। The desk seemed to be having a length equal to two dandas length and the two length of the गिल्ली। तो ये पूरा डेस्क जो है वो दो गिल्ली और दो डंडा के बराबर है। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to डंडा and a गिल्ली in length। तो बीच में जो उन्होंने लाइन खींचा था
तो उससे उन्हें हेल्प हुआ कि उन्होंने इक्वल पार्ट में इस डेस्क को बांट दिया। आफ्टर फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप आउट। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो जो मार्क उन्होंने बनाया था वो मिट गया। बूझो नाउ हैज a न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। तो बूझो के पास अब क्या था, पहले वाला गिल्ली डंडा गुम हो गया था, तो उसने एक नया सेट गिल्ली और डंडा लिया था। Here is how the length of the dash seemed to measure using the गिल्ली and डंडा figure 7.3। तो अब जो नया गिल्ली और डंडा से उन्होंने मेजर किया, तो उसका ये फिगर 7.3 में दिया गया है। देखिए उन्होंने न्यू वाला जो गिल्ली डंडा बूझो ने लाया था उससे ये मेजरमेंट कर रहा है। Hello. Now, when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seemed to be about 2 डंडा lengths। तो जब उन्होंने देखा कि नया गिल्ली और डंडा से उन्होंने मेजरमेंट करके देखा तो डेस्क की लंबाई कितना हुआ, 2 डंडास लेंथ, 1 गिल्ली लेंथ विथ ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। तो 2 डंडा और एक गिल्ली का लेंथ और फिर भी थोड़ा सा जगह उन बच जा रहा था। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। तो जो बच रहा था वो एक गिल्ली का लेंथ से भी कम था। नाउ व्हाट, तो अब क्या करें, व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे पहेली और बूझो को करने के लिए, टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। तो होल डेस्क मेजरमेंट करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे बूझो और पहेली को। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट। तो वो क्या क्रिकेट विकेट का यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, एंड बेस टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट ए सिमिलर प्रॉब्लम। और क्या आपको लगता है कि ये भी वैसा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उन लोगों के लिए। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। तो वो क्या कर सकते हैं, एक पतला सा कुछ भी धागा ले सकते हैं और 2 पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ। तो ये स्ट्रिंग लेंथ हो जाएगा। दे कैन मेजर द width ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ फिगर 7.4। तो 7.4 में उन्होंने एक क्या लिया, धागा लिया और धागा से मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो कैसे मेजर कर सकते हैं, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8। तो वो क्या करेंगे, स्ट्रिंग को फोल्ड कर देंगे और 1/2, 1/4 और 1/8 स्ट्रिंग लेंथ उन्होंने वहां पे मार्क कर देंगे। Now पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। और अब पहेली और बूझो क्या कर सक रहे हैं, वो एग्जैक्ट लेंथ मेजर कर सक रहे हैं। You would say that they should use a scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल रहता है उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बूझो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस। तो बूझो क्या पढ़ रहा था कि लोग कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंस, वो उसके बारे में वो पढ़ रहा था। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वेयर मेड एंड ही हैज बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो उसे पता था कि कैसे मेजर करते हैं लोग, तो वो अलग अलग तरह से मेजरमेंट कर रहा था। There are so many occasions when we came across a need to measure lengths and distances। तो ऐसा बहुत सारे घटनाएं हैं जहाँ पे हमें जरूरी पड़ता है कि लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करने का। The tailor need to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta। जैसे कि टेलर क्या करते हैं, हम जब कपड़ा देते हैं तो उस कपड़ा की लंबाई चौड़ाई सब नापते हैं, वो मेजर करते हैं, ठीक है, कपड़ा का एक कुर्ता बनाने के लिए। ए कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ ए कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट स्टोर। तो कारपेंटर क्या करता है, कबर्ड बनाने के लिए हाइट और वेट उसका मेजर करता है कि उसे पता लग सके कि उसे कितनी लकड़ी की जरूरी है, कितनी वुड की जरूरी है, तो दरवाजा बनाने के या खिड़की बनाने के लिए कुछ भी। The farmer needs to know the length and breadth or the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crop। तो फार्मर क्या करता है, फार्मर भी अपना खेत का लंबाई चौड़ाई मेजर करता है, क्योंकि वो कितना सीड वहाँ पे उगा सके, कितना वाटर उसमें डाल सके, ये सब जानने के लिए। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। तो कभी कभी मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि आप कितने लंबे हैं। You want to tell the length of the straight line from the top of your head to the heel of your feet।
तो आप चाहते हैं कि आप अपना लंबाई बताएं, अपना सर से लेके पूरा आपके पैर तक। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये रूम कितना बड़ा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, कोई आपसे पूछ ले कि ये डेस्क कितनी बड़ी है। हाउ फार इट इज फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली कितनी दूरी पर है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, मून अर्थ से मून कितनी दूरी पर है। ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन, तो ये सब क्वेश्चन में क्या चीज कॉमन है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, तो ये सब में क्या है, डिस्टेंस, एक दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सब में ये आधारित है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। The two places may be close enough like the two ends of a table or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari। तो दो प्लेस जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी हो सकता है, या फिर यहाँ से ये टेबल का एंड से लेके ये टेबल का एंड से लेके ये टेबल के एंड तक भी एक डिस्टेंस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक डिस्टेंस छोटा भी हो सकता है और बहुत बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेट अस डू ए फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। तो हम कुछ मेजरमेंट करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेस और लेंथ, जब हम डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करते हैं तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं ये हमें जानना चाहिए। सम मेजरमेंट, ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, ये आपको करना है। वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन, तो आप एक को ग्रुप बना लेना है और आप हर एक को ये एक्टिविटी वन बाय वन करना है। यूजिंग योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, आपको क्या करना है, फुट का यूज करना है आपको यूनिट ऑफ लेंथ के लिए। जैसे कि 1 फुट, यहाँ पे आपका ये पैर है, 1 फुट होगा, फिर दूसरा फुट, फिर तीसरा फुट, आपको ऐसे मेजरमेंट करना है। मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, तो आपको ऐसे ही करके आपका ये क्लासरूम का मेजरमेंट करना है कि कितना फुट हुआ आपका। 1 फुट इधर है, फिर 2 फुट है, फिर आपको चल चल के इसको मेजरमेंट करना है कि आपका क्लासरूम कितने आपका फुट का है। इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट। तो ऐसे ही करते करते जब आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपका फुट यहाँ तक आया तो फिर कुछ जगह बच जाएगी जिस आपका फुट से भी छोटी रहेगी, जिससे आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यूज ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर, तो आपको तब क्या करना है, एक धागा या फिर रस्सी के सहारा से आपको उस लेंथ को मेजर कर लेना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 7.1, तो आपको मेजर करके यहाँ पे टेबल 7.1 में आपको लिखना है। ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका यहाँ पे नाम रहेगा। लेंथ ऑफ द क्लासरूम कितना लंबाई है, वेट ऑफ द क्लासरूम कितना चौड़ाई है, ये सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 2, वर्क इन ए ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पान एज ए यूनिट टू मेजर द वेट ऑफ टेबल और डेस्क इन द क्लासरूम। तो आपको ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया है 7.5 में, जैसे कि आपको एक ग्रुप में ही वर्क करना है, ग्रुप बना लेना है और आपको हर एक को क्या करना है, अपना हाथ से हथेली से ऐसे ये देखिए दिखाया है, जैसे ही आपको एक टेबल का लंबाई और चौड़ाई नाप लेना है। Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fractions of the string length to make the measurement। तो यहाँ पे भी आपको एक string का सहारा लेना ही पड़ेगा, धागा या फिर रस्सी का। Record all observation in table 7.2, और ये measurement करके आपको इस table 7.2 में record कर देना है। Who measured the weight of the table, यहाँ पे आपका नाम रहेगा और number of hands, आपका कितना हाथ लगा है, कितना हथेली हुआ है, यहाँ पे लिखना है। We see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity। तो measurement क्या है, measurement है कंपैरिजन है, एक अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी के साथ कुछ नोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन को बोलते हैं हम मेजरमेंट। दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट, तो ये फिक्स क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। The result of a measurement is expressed in 2 parts, तो ये मेजरमेंट
का जो रिजल्ट है वो दो पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। वन पार्ट इज ए नंबर, एक पार्ट हम नंबर कर सकते हैं, जैसे कि वन, जैसे कि हम कुछ लिखते हैं ना 1 सेंटीमीटर, जैसे आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हम दो पार्ट में मेजर कर सकते हैं, एक तो ये है नंबरिंग में और ये एक है क्या में, यूनिट में, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर मीटर में जब हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो दो पार्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक मेजरमेंट को। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। अगर मान लीजिए आपने जो लेंथ क्लासरूम का लेंथ आपने जो मेजरमेंट किया था वो जो 12 लेंथ का है योर फुट, देन 12 इज द नंबर। ऐसे 12 फुट आपका, फुट से 12 फुट का आपका हुआ ना, तो ये जो 12 है ये नंबर पार्ट है और ये फुट जो है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसको बोलते हैं हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। Now study all the measurements recorded in table 7.1 and 7.2। तो आपको क्या करना है, 7.1 में जो आपने लिखा था और 7.2 में जो आपने मेजर करके लिखा था ये सबको आपको स्टडी करना है। और ऑल द मेजरमेंट ऑफ द रूम यूजिंग एवरीबॉडीज फुट इक्वल। तो आपको देखना है कि मान लीजिए आपने इधर लिखा आपका मेजरमेंट है और यहाँ पे आपके दोस्त का लिखा आपने, तो ये सब क्या इक्वल है, उसके लेंथ और आपके लेंथ में इक्वल है क्या, आपको देखना है। आर एवरीबॉडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। और आपने जो हाथ से नापा था ये क्या सबका मेजरमेंट इक्वल ही है आपका या आपके दोस्त का। यहाँ पे आपका रहेगा तो आपका दोस्त का रहेगा। ये इधर जो लिखेंगे आप, किसी किसी का हाथ छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है, तो ये सब सेम नहीं रहेगा। ठीक है। Perhaps the result could be different. The length of your handspan and that of your friend may not be the same। आपका हाथ से आपका दोस्त का हाथ तो सेम नहीं रहेगा ना, कुछ बड़ा कुछ छोटा हाथ भी रहता है। तो similarly the length of the foot may be slightly different for all the students। तो similarly जैसे फुट भी किसी का बड़ा रहता है किसी का छोटा रहता है, तो ये मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा। ठीक है, सेम नहीं रहेगा। Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of the foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot। तो आप अब अगर किसी को बताएंगे कि मेरे हाथ से इतना फुट हुआ, इतना फुट इस रूम में, मेरे हाथ से इतना बड़ा ये टेबल है, तो उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली इस टेबल का लंबाई कितना है। ठीक है। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड आर नीडेड। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमें कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन से पर्सन चेंज नहीं रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ये सब के बारे में हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होती है ये सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही इस पार्ट के लिए। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज़ इस कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।